साल 2010 की बात है। उस वक्त वेस्ट बंगाल में राजनीतिक हवाएं बदल रही थी। ममता बनर्जी विपक्ष की नेता थी, केंद्र में रेल मंत्री भी थी। एक आईपीएस अफसर का नाम खूब चर्चाओं में था। उनकी बेखौफ कार्यशैली ऐसी थी कि अपराधी खौफ खाते थे। वो नक्सलियों के लिए काल थे। तत्कालीन बंगाल सरकार उन पर बहुत भरोसा करती थी। यही वजह है कि किसी भी संकट में उनको ही आगे भेजा जाता था, लेकिन विपक्ष को उनकी कार्यशैली पसंद नहीं थी। ममता बनर्जी तो उनको माकपा एजेंट तक कहती थी। उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि जब वो सत्ता में आएंगी तो इस आईपीएस अफसर से माफ़ी मंगवाएंगी। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने उनको पद से हटाकर वेटिंग में डाल दिया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बीते जब ममता को भी उनकी ज़रूरत समझ में आने लगी। माओवादियों के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्हें वापस बुलाना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस अफसर मनोज वर्मा की, जो कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद शहर के हालात को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। मनोज वर्मा ने पश्चिम बंगाल के सबसे खतरनाक समय में एक नक्सल उग्रवाद के दौरान एक मजबूत पुलिस अफसर के रूप में अपनी साख अर्जित की है। साल 2008 में जब मनोज वर्मा पश्चिम बंगाल मोदीनपुर जिले के पुलिस प्रमुख बनाए गए थे, उस वक्त वहाँ के हालात बहुत खराब थे। माओवादियों ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली थी, लगभग समांतर सत्ता स्थापित कर ली थी। उस वक्त उन्होंने 2 मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक तरफ वो नक्सलियों से जमकर लोहा ले रहे थे, तो दूसरी आम लोगों के साथ निरंतर संपर्क मजबूत कर रहे थे। इस तरह उन्होंने बहुत जल्द जिले में माओवादियों के गढ़ को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया। साल 2010 तक जब माओवादी आंदोलन लड़खड़ाने लगा, तब वो प्रशंसा और विवाद दोनों के केंद्र में थे। विपक्ष उनकी कार्यशैली का विरोधी था। उन्होंने सुरक्षा बलों के विवादास्पद तरीकों का बचाव किया, जिसमें सालबोनी में हुआ एक एनकाउंटर भी शामिल है, जहां माओवादियों को गोली मारने के बाद उनके शव को बांस के डंडों में बांध कर ले जाया गया। उनके आलोचकों ने, खासकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी, उन पर तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार का मोहरा होने का आरोप लगाया और उन्हें सीपीआई-एम का एजेंट तक कह दिया। यही ममता बनर्जी जब सत्ता में आई और माओवादियों के साथ सरकार की शांति वार्ता विफल हो गई, तो उन्होंने मनोज वर्मा को आतंकवाद विरोधी बल का नेतृत्व करने के लिए वापस लाया। उन्होंने नक्सल हिंसा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में पुलिस ने साल 2011 में एक एनकाउंटर में शीर्ष माओवादी नेता किशन जी को मार गिराया। माओवादी नेता किशन जी की मौत नक्सल आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका था। आईपीएस अफसर मनोज वर्मा की क्षमता केवल मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। साल 2017 में जब दार्जिलिंग में हिंसक आंदोलन चल रहे थे, तो उन्हें वहां का महानिरीक्षक आईजी नियुक्त किया गया था। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जेजेएम द्वारा अलग गोरखालैंड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ ही पहाड़ियों में अराजकता फैल गई थी, जो 104 दिनों तक जारी रही। मनोज वर्मा ने यहाँ भी सख्त रुख अपनाया था। उनकी सख्त कार्रवाई की वजह से जेजेएम सुप्रीमो बिमल गुरुंग को भागने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ मिली सफलता ने उन्हें साल 2017 में सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित पुलिस पदक सहित कई अन्य पुरस्कार दिलाए। उनकी अगली बड़ी चुनौती बैरकपुर में आई, जहां साल 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई थी। टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व के लिए टकराव गैंगवार में बदल गया था। बैरकपुर में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने फिर से अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उनके नेतृत्व में राजनीतिक हिंसा पर अंकुश लगाया गया, लेकिन उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। तत्कालीन स्थानीय सांसद अर्जुन सिंह ने उन पर सत्तारूढ़ टीएमसी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया था। अब मनोज वर्मा को 168 साल पुरानी कोलकाता पुलिस की कमान दी गई। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये अनुभवी अधिकारी यहाँ पर मौजूद तमाम चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। क्या उनकी पिछली सफलताएं कोलकाता पुलिस के लिए आसान समय लाएंगी? ये कहना अभी जल्दबाजी हो, लेकिन संकट के इस समय में ममता बनर्जी ने उन्हें शहर का कानून का जिम्मा सौंपकर एक और तूफान से निपटने का काम पूरा कर लिया है। 30 सितंबर 1968 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में जन्मे मनोज वर्मा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1998 में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। साल 2019 में उनको मुख्यमंत्री पुलिस पदक दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर ममता बनर्जी ने उन्हें सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें साल 2017 में राज्य सरकार का पुलिस मेडल भी मिला है। उनकी जगह आईपीएस जावेद शमीम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद भी संभालेंगी।